मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। स्वरूप संबोधन स्तोत्र के कर्ता का और स्तोत्र का सामान्य परिचय कल हमने देखा था और साथ में प्रथम 2 श्लोकों का वर्णन भी देखा था। आज आगे के 25 श्लोकों तक का अर्थ हम समझेंगे। कल जो श्लोक देखे थे वो एक बार पद्यानुवाद के साथ पढ़ते हैं। अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम सब पाठ करेंगे। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। सोऽस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमात् हेतुफलावहः यो ग्राह्याग्राह्यानाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः। आज हम तृतीय श्लोक की ओर बढ़ेंगे। प्रथम श्लोक में हमने देखा था कि आत्मा मुक्त भी है। किस अपेक्षा से? तो कर्मों से, 3 प्रकार के कर्मों से आत्मा मुक्त है और अमुक्त भी है। तो वो संविदादिना यानी सम्यक दर्शन आदि इन गुणों की अपेक्षा से, स्वगुण धर्म की अपेक्षा से आत्मा उनसे अमुक्त कहलाता है। साथ में अक्षय है, परमात्मा भी है और ज्ञान मूर्ति है। ऐसे पहले श्लोक का भाव था। द्वितीय श्लोक में देखा था कि आत्मा सामान्य से कैसा है, उसके अस्तित्व, और विशेष कैसा है। तो सामान्य से तो स्थिति उत्पत्ति और व्यय रूप यानी उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, तथा विशेष से वो उपयोग सहित होने से आत्मा का अस्तित्व हमने सिद्ध किया था। साथ ही आत्मा हेतु रूप अर्थात कारण रूप है, उपादान कारण रूप, और फल रूप अर्थात अपनी ही पर्यायों जो उसमें पर्याय होती है उनके कार्य रूप आत्मा फल रूप भी कहा जाता है। फिर आत्मा ग्राह्य है। किससे ग्राह्य है? स्वसंवेदन से ग्राह्य है। और अग्राह्य है। अग्राह्य किससे है? तो इंद्रियों से आत्मा अग्राह्य है। तथा अनाद्यंत यानी अनादि अनंत यह आत्मा का स्वरूप है। अब तृतीय श्लोक में हम देखेंगे कि आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है। तृतीय श्लोक का पाठ करते हैं। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञानदर्शनतस्तस्माच्चेतना चेतनात्मकः। क्या कहा इसमें कि आत्मा चेतन भी है, अचेतन भी है। अब तक हमने सुना था कि आत्मा और चेतन को हमेशा हम साथ में एसोसिएट करते थे, पर आत्मा को अचेतन भी कहते हैं। वो किस अपेक्षा से कहते हैं? तो प्रमेयत्वादि भी धर्मैः अचिदात्मा यानी प्रमेयत्व आदि जो गुण है, आदि धर्म है, उनकी अपेक्षा से आत्मा अचेतन है। अचेतन क्यों है? क्योंकि प्रमेयत्वादि जो धर्म है वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो सभी द्रव्य तो अगर प्रमेयत्व, अगर फॉर एग्जांपल हमने प्रमेयत्व गुण मात्र को ही वो क्राइटेरिया बना लिया कि ये गुण होगा तो आत्मा चेतन है, तो फिर इस हिसाब से सारे द्रव्य चेतन हो जाएंगे, क्योंकि प्रमेयत्व ये सामान्य गुण है और सब द्रव्यों में पाया जाता है। तो इसलिए प्रमेयत्व आदि गुणों से, सामान्य गुणों से, धर्मों से आत्मा को चेतन नहीं कहा जाता। इनफैक्ट उसको अचेतन ही कहेंगे अगर उनकी अपेक्षा हो। तो आत्मा को चेतन किस अपेक्षा से कहा जाता है? ज्ञान दर्शन तः यानी ज्ञान दर्शन से आत्मा चेतन कहा जाता है। इसलिए, और ज्ञान दर्शन ऐसा धर्म है जो बाकी के द्रव्यों में नहीं रहता है। इस प्रकार से चेतन और अचेतन ये आत्मा दोनों, चेतन अचेतन दोनों कहलाएगा। अब ये एक अलग अपेक्षा है जो हम 47 शक्तियों के प्रकरण में पढ़ते हैं समय सार में, कि एक शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में भी रहता है। जैसे जीवत्व शक्ति है तो जीवत्व शक्ति का रूप बाकी के शक्तियों में भी रहेगा, परंतु वो अपेक्षा यहाँ पर नहीं लगानी है। यहाँ पर जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, जिस अपेक्षा की बात कर रहे हैं, उस अपेक्षा से कथन करेंगे। तो फिर ज्ञान दर्शन से यह आत्मा चेतन है और प्रमेयत्वादि धर्मों से आत्मा अचेतन है। इसलिए इस प्रकार से अनेकांत के 2 बोल चेतन अचेतन यहाँ पर घटित किए। अब तीसरे श्लोक का हम पाठ और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं।
प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञानदर्शनतस्तस्माच्चेतना चेतनात्मकः। प्रमेयत्वादिधर्मों से अचित ज्ञान दृग से चेतन, अतः आत्मा युगपत ही है अचेतनात्मक व चेतन। एक लाइन में इस श्लोक का क्या अर्थ होता है वो एक बार देख लेते हैं। वह आत्मा प्रमेयत्व आदि धर्मों के कारण अचित स्वरूप है तथा ज्ञान दर्शन के कारण चित स्वरूप है, इसलिए आत्मा युगपत, युगपत मतलब एक साथ ही वो अचेतन भी है चेतन भी है, ऐसा चेतना चेतनात्मक स्वरूप वाला आत्मा है। अब चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आत्मा कैसा भिन्न भी है अभिन्न भी है और कथनचित भिन्ना भिन्न दोनों है, इसकी चर्चा है। ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्नः कथंचन, ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोयमात्मेति कीर्तितः। यानी ज्ञान का जो विशेषण यहाँ पे दिया वो है पूर्वापरिभूतम ज्ञानम, यानी पूर्वापरिभूत यानी पूर्व जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में समान रूप से रहता है, ऐसा वो ज्ञान सामान्य पूर्वापरिभूत होने के कारण आत्मा में अब आत्मा के साथ अभिन्न रूप से पाया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल जो पंक्ति पढ़ते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष, यानी जो निगोद में भी था अभी उस मेरे वर्तमान पर्याय में भी मेरे साथ है और मोक्ष में भी साथ रहेगा, ऐसा जो ज्ञान सामान्य है वह पूर्वापरिभूत होने के कारण आत्मा उससे अभिन्न कहा जाएगा। अतः जब हम पूर्वापरिभूत ज्ञान की बात करते हैं तब आत्मा अभिन्न है। फिर भिन्न किस अपेक्षा से है, अभिन्न तो देख लिया, भिन्न किस अपेक्षा से है, तो वही जब हम विशेष इसमें देखते हैं कि निगोद में कैसा ज्ञान था, निगोद में जो श्रुत ज्ञान का सबसे छोटा अंश पर्याय ज्ञान रहता है, तो वो पर्याय ज्ञान अभी नहीं है, अभी अपने को मति श्रुत ज्ञान है, मोक्ष में केवल ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान की पर्यायों में डिफरेंस है, तो पर्याय की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान से भिन्न है, पर्याय की अपेक्षा। तो अगर हम इसमें नय लगाना चाहे तो द्रव्यार्थिक नय से आत्मा ज्ञान से अभिन्न है और पर्यायार्थिक नय से आत्मा ज्ञान से भिन्न है। इस प्रकार से यहाँ पे भिन्न अभिन्न का लगेगा। यदि अपन ने आत्मा को संपूर्णतः ज्ञान से अभिन्न मान लिया, यानी ज्ञान और आत्मा को एक ही मान लिया पूरा, तब फिर ज्ञान के अलावा जो बाकी के जो गुण हम अनंत गुण कहते हैं फिर वो बचेंगे ही नहीं। तो इसलिए संपूर्णतः ज्ञान से एक में एक भी नहीं मान सकते, सुख चारित्र आदि गुणों का फिर लोप हो जाएगा। और यदि हम सर्वथा ज्ञान और आत्मा को भिन्न मानेंगे तब फिर आत्मा का जो विशेष ज्ञान दर्शन उपयोग गुण है, फिर आत्मा की फिर यूनिक वो आत्मा अलग द्रव्यों से कुछ अलग नहीं हो रहेगा वो, क्योंकि सर्वथा ही भिन्न हो गया। इसलिए संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन इनकी अपेक्षा से भेद होगा, परंतु चूंकि सत्ता में एक है, क्षेत्र की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान से सदैव अभिन्न ही होगा, क्योंकि गुण जो है वो द्रव्य में ही स्थित होते हैं, इस कारण से। ऐसा चौथे श्लोक का भाव था। श्लोक को पद्यानुवाद के साथ पढ़ते हैं। ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्नः कथंचन, ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोयमात्मेति कीर्तितः। कीर्तितः यानी ऐसा आत्मा कहा गया है, भिन्न अभिन्न और कथंचित भिन्ना भिन्न। नहीं ज्ञान से भिन्न अभिन्न भिन्ना भिन्न कथंचित है, पूर्वोत्तर सब ज्ञान दशा से वह यह आत्मा पूरित है। इसका एक लाइन में अर्थ देखते हैं। वह यह आत्मा ज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है तथा ज्ञान से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, वह कथंचित भिन्न भी है और कथंचित अभिन्न भी है। ज्ञान की पूर्वापर यानी भूत भविष्य सभी पर्यायों में आत्मा कहा गया है। इस प्रकार चौथा श्लोक था। अब पांचवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। स्वदेह प्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः
ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। इसमें आत्मा को 4 चीज़ें बताई। आत्मा कैसा है? पहले तो स्वदेह प्रमाण है, दूसरा आत्मा ज्ञान मात्र है, और आत्मा ज्ञान प्रमाण है। फिर आत्मा सर्वथा ज्ञान मात्र नहीं है और सर्वथा ज्ञान प्रमाण भी नहीं है, तथा आत्मा सर्वगत है और सर्वगत नहीं भी है, विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी नहीं भी है। इस प्रकार के बोल इस श्लोक में है। तो आत्मा को जब स्वदेह प्रमाण का, स्वदेह प्रमाण यानी जिस देह में, जिस शरीर में आत्मा रह रहा है उस शरीर प्रमाण ही है वो। अतः जैसे द्रव्य संग्रह में जो गाथा आती है अणु गुरु देह प्रमाणो, उस वो भी स्वदेह प्रमाण के अपेक्षा से वहाँ पे लिखा कि देह में, आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति होती है, इसलिए जो शरीर मिलता है उस शरीर के आकार रूप हो जाता है। इस अपेक्षा से आत्मा स्वदेह प्रमाण है। दूसरा क्या है? आत्मा ज्ञान प्रमाण भी है। ज्ञान प्रमाण यानी जो ज्ञान गुण के प्रदेश है वो आत्मा के प्रदेशों से ही सिद्ध होते हैं। अतः आत्मा और ज्ञान, ये ज्ञान मूर्ति भी कहते हैं आत्मा को, इस अपेक्षा से आत्मा ज्ञान प्रमाण है। परंतु सर्वथा देह प्रमाण क्यों नहीं मान सकते? उसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि समुद्घात में आत्म प्रदेश बाहर चले जाते हैं, और दूसरा कारण ये है कि जब सिद्ध अवस्था भी प्राप्त होती है तब सिद्ध अवस्था में हम पढ़ते हैं कि सिद्ध अवस्था होने पर किंचित न्यून पुरुषाकार रूप से वो विराजमान होते हैं। तो किंचित न्यून यानी फिर वो अंतिम देह, मतलब देह से कम, तो इसका मतलब स्वदेह प्रमाण नहीं रहा वो। इस अपेक्षा से वो स्वदेह प्रमाण सर्वथा आत्मा नहीं कहा जा सकता। अब जब समुद्घात की हम बात करते हैं, समुद्घात में एक अपवाद कह सकते हैं कि जब केवली समुद्घात होता है उसमें भी लोकपूर्ण समुद्घात होता है। लोकपूर्ण में आत्मा के सभी प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं, तो फिर उस समय पर आत्मा विश्वव्यापी कहा जाता है। विश्वव्यापी क्यों? क्योंकि उसके प्रदेश जो है वो सभी पूरे लोक में, असंख्यात प्रमाण लोक में चले जाते हैं। इस तरह से वो विश्वव्यापी कहा। फिर आगे कहा कि आत्मा ज्ञान मात्र भी है। ज्ञान मात्र आत्मा को क्यों कहा? क्योंकि आत्मा जड़ नहीं है, पुद्गल नहीं है, अजीव रूप नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। परंतु आत्मा को ज्ञान मात्र नहीं भी कहा है। वो किस अपेक्षा से? क्योंकि अगर सिर्फ ज्ञान मात्र कहेंगे तो फिर चारित्र सुख वीर्य ये गुणों का लोप हो जाएगा, तो इसलिए ज्ञान मात्र है भी, नहीं भी। फिर आत्मा सर्वगत है। सर्वगत किस अपेक्षा से है? गत मतलब जानने अर्थ में, तो सबके द्वारा जानने में आता है, प्रमेयत्व गुण उसमें भी है और बाकियों में भी है, तो सबके ज्ञान का विषय बनता है। परंतु ये याद रखना है कि आत्मा स्वयं अन्य पदार्थों में प्रविष्ट नहीं होता। मतलब सब ज्ञेय दर्पण में जैसे हम देखते हैं तो दर्पण में, दर्पण खुद तो नहीं आता, दर्पण के अंदर सब अपने आप झलकते हैं, वैसे ही आत्मा सबके सर्वगत है परंतु स्वयं उस अन्य द्रव्य में प्रविष्ट नहीं हो जाता। इस अपेक्षा से उसको सर्वगत कहा। और सर्वगत नहीं भी है। क्यों? क्योंकि यदि अपन ने गत का अर्थ जाने रूप में, गमन करने रूप में लगाया तो आत्मा हर जगह गमन नहीं कर सकता, सर्वत्र नहीं जा सकता। इस अपेक्षा से वो सर्वगत नहीं भी है। इस प्रकार ये 5वां श्लोक हुआ। इसका अपन पद्यानुवाद के साथ पाठ करते हैं। स्वदेह प्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। अपने देह प्रमाण कहा पर नहीं सर्वथा देहाकार, ज्ञान मात्र भी कहा तथापि मात्र नहीं है ज्ञानाकार। अतः सर्वगत है यह आत्म जगव्यापी भी कहा गया, पर न सर्वथा जगव्यापी है अतः कथनचित सभी कहा। जितने भी बोल अपन पढ़ते जा रहे हैं उनमें कथनचित वर्ड जोड़ना ही है। कथनचित से ये अर्थ नहीं लेना कि अल्प मात्रा में, कथनचित से ये अर्थ लेना है कि इस अमुक अमुक अपेक्षा से। ये जो कॉमन में अंडरस्टैंडिंग होती है, कथनचित से हम थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा नहीं ले करके वो जो अपेक्षा है उसको यहाँ पे उस अर्थ में लेना है।
अब एक लाइन में इस श्लोक का अर्थ हम देखते हैं। यह आत्मा अपने शरीर प्रमाण यानी शरीर के बराबर और ज्ञान मात्र भी है, परंतु वह सर्वथा सर्वगत या विश्वव्यापी नहीं है। यह सब कथन कथनचित ही है, सर्वथा नहीं है। कोई भी कथन सर्वथा नहीं है, नहीं तो फिर एकांत का प्रसंग आ जाएगा। चलिए अब छठवां श्लोक देखते हैं। नाना ज्ञान स्वभावत्वादेको नेकोऽपि नैव सः चेतनैक स्वभावत्वादेकानेकात्मको भवेत्। इसमें दो बोलों की चर्चा की गई है। आत्मा एक है और आत्मा अनेक है। अब एक किस अपेक्षा से है कि नाना ज्ञान स्वभावत्वात्, यानी नाना ज्ञान स्वभाव, ज्ञान के नाना प्रकार होने पर भी जो ज्ञान सामान्य है, यही बात रिपीट हो रही है, जो ज्ञान सामान्य है, जो जानने रूप प्रवर्तने वाला ज्ञान है, जो हर पर्याय में हर काल में रहता है, उस अपेक्षा से आत्मा या ज्ञान एक है। परंतु अगर हम विशेष देखेंगे तो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, ऐसे नाना प्रकार के जब भेद हो जाते हैं, किसकी अपेक्षा से? क्षयोपशम की अपेक्षा से जब ज्ञान में भेद हो जाता है, या ज्ञेयों की अपेक्षा से ज्ञान में जब भेद हो जाते हैं, तब आत्मा अनेक कहा जाता है। परंतु चेतन एक स्वभावत्वात्, चेतना एक स्वभावत्वात्, चेतना स्वभाव से यानी मात्र जानने रूप स्वभाव से आत्मा एक है, और फिर उसमें ही नाना प्रकार जब होते गए तो वो अनेक हो जाता है। बस इतना ही भाव छठवें श्लोक का है। हम विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सारे 25 कंप्लीट करने हैं। इसका पाठ पद्यानुवाद के साथ करते हैं। नाना ज्ञान स्वभावत्वादेको नेकोऽपि नैव सः चेतनैक स्वभावत्वादेकानेकात्मको भवेत्। नाना ज्ञान स्वभाव रूपता से है एकानेक, तथा एकानेक नहीं है वह ही, अतः कथनचित सभी कहा। चेतन एक स्वभाव रूपता से है एक, तथापि वह अनेकात्मक भी होता है, अनेकांतमय चेतनयः। एक लाइन में इसका अर्थ देखते हैं। विविध यानी नाना प्रकार से ज्ञान स्वभाव वाला होने से वह एक आत्मा अनेक होते हुए भी वैसा ही नहीं है। एक चेतन स्वभाव वाला होने से वह एक भी है, इस प्रकार वह एकानेकात्मक है। अब सातवां श्लोक। न वक्तव्यः स्वरूपाद्यै निर्वाच्यः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरः। यहाँ पर दो बोल है कि आत्मा वाच्य भी है, अवाच्य भी है, यानी वक्तव्य भी है, अवक्तव्य भी है। वक्तव्य यानी जो कहा जा सके, और अवक्तव्य यानी जो नहीं कहा जा सके, नहीं कहने योग्य, उसको अवक्तव्य कहते हैं। तो वो क्या क्या अपेक्षा है उसमें? तो स्वरूपाद्यैः ही न अवक्तव्यः। अवक्तव्य मतलब जो नहीं कहा जा सके, और न अवक्तव्य मतलब जो कहा जा सके, क्योंकि अवक्तव्य के साथ भी जब निषेध जोड़ दे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस होता है, वैसे न वक्तव्य यानी जो वक्तव्य है। तो आत्मा किस अपेक्षा से वक्तव्य है या कहा जाने योग्य है? स्वरूपाद्यय, अपने स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा वक्तव्य है। स्वरूप यानी जो भी गुण, धर्म, शक्ति, स्वभाव आत्मा में विद्यमान है, उसकी अपेक्षा से आत्मा वक्तव्य है। और परभावतः अवक्तव्य यानी निर्वाच्य है। निर्वाच्य यानी जो अवक्तव्य है। तो परभाव यानी जो परभाव मतलब पर पदार्थ, जीव, जड़ के जो भी भाव है, गुण है, उनकी अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य है। हम स्पर्श रस गंध वर्ण से आत्मा की पहचान नहीं कर सकते, इसलिए वो अवक्तव्य कहा जाएगा जब परभाव की चर्चा होगी या अपेक्षा होगी। इस प्रकार हाँ, एक पॉइंट ये है कि अगर हमने, जब हम अवक्तव्य भी कहते हैं, कोई चीज़ अवक्तव्य कब होती है? तो 3 कारणों से ही हो सकती है। या तो अज्ञान से, या तो अज्ञान से, या अशक्ति से, या अभाव से। अज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर अज्ञान फिर सब में नहीं, वो जो हम 3 लक्षण भी पढ़ते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी, सब इसमें लागू करेंगे
तो अज्ञान और अशक्ति इनके कारण कभी अवक्तव्यपना नहीं ठहरता, जस्टिफाई नहीं होता। तो अभाव जब हो, किसी पदार्थ का अभाव, पर भाव नहीं है, इसलिए फिर हमने आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से उसको वक्तव्य कहा। तो अभाव की अपेक्षा से ही अवक्तव्य होगा, इस ये हमें ध्यान में रखना है। इस प्रकार 7वां श्लोक था जिसमें वक्तव्य वक्तव्य की वाच्य वाच्य की चर्चा थी। एक बार इसका पाठ करते हैं। न वक्तव्यः स्वरूपाद्यै निर्वाच्यः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरः। वाचामगोचर यानी वाच्य ना हो, अगोचर यानी नहीं होना, इस प्रकार वो अवाच्य है। ऐसा अवक्तव्य है नहीं स्वरूपादि से, पर भावों से अवक्तव्य है, अतः वाच्य निर्वाच्य कहा है सदा उसे। आत्मा स्वरूप आदि से अवक्तव्य नहीं है यानी वक्तव्य है, परंतु पर भाव की अपेक्षा अवक्तव्य है, अतः एकांत से यानी सर्वथा से वो न वाच्य भी है न अवाच्य भी है। तो कैसा है वो? वाच्य अवाच्य दोनों है। अब 8वां श्लोक। सस्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वात् अमूर्तिश्च विपर्ययात्। इसमें आत्मा विधि रूप से है, विधि रूप भी है, निषेध रूप भी है और मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। ये 4 चीज़ों की चर्चा है। तो आत्मा विधि रूप से कब होगा, किस अपेक्षा से? तो स्वधर्म विधि रूप से, मतलब स से यहाँ पे स और स्यात है ना, जो पहला पद, तो वो स को एक्चुअली अलग लिखना चाहिए था क्योंकि वो एक स्वतंत्र पद है। स यानी सर्वनाम, किसके लिए यूज़ है? आत्मा के लिए। तो वह आत्मा स्यात, विधि स्यात और निषेध अपि स्यात, मतलब विधि रूप भी है। किस अपेक्षा से? स्वधर्म अपेक्षा। स्वधर्म यानी चारित्र ज्ञान सुख, इनकी अपेक्षा से आत्मा की विधि, आत्मा का अस्तित्व है। और निषेध रूप से आत्मा कब है? पर धर्मयो। वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है, बस बोल चेंज हो रहे हैं। तो निषेध यानी जब पर धर्म, स्वरूप रस गंध, अब ये तो सिर्फ पुद्गल के धर्म हो गए। फिर जो धर्म द्रव्य के भी क्या धर्म है? धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, इनकी अपेक्षा से आत्मा का निषेध, आत्मा निषेध रूप या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 2 और बोल है कि आत्मा मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। अब अमूर्तिक किस अपेक्षा, मूर्तिक किस अपेक्षा से है? तो व्यवहार से तो हम आत्मा को मूर्तिक कब कहते हैं? जब देह का संयोग हो, पर पदार्थों का संयोग हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी 2य अध्याय में आत्मा को मूर्तिक कहा है, कथनचित मूर्तिक। किस अपेक्षा से? कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंध होता है, संश्लिष्ट संबंध होता है। तो कर्म तो जड़ है, तो पुद्गल तो रूपी होता है, तो इस अपेक्षा से आत्मा कथनचित मूर्तिक है। परंतु यहाँ पे विशेष क्या, स्वरूप संबोधन में निश्चय नय से भी आत्मा को मूर्तिक कहा है। वो कैसे कहा? तो निश्चय नय से, अब मूर्तिक का अर्थ क्या होता है वास्तव में? मूर्तिक मतलब या मूर्ति मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से जो बना हो उसको मूर्तिक कहते हैं। तो अपन आत्मा किससे बनी है? आत्मा चैतन्यमय धातु से बनी है, तो वो किसी से बनने, कंपोजिशन की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है। किसका कंपोजिशन है? ज्ञान गुण का या फिर चैतन्य गुण का, इसलिए अपन ज्ञान मूर्ति जब कहते हैं उस अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है। तो और दूसरी बात, समय सार का जो जीवाधिकार में कलश आता है अंत में, जिसमें है चैतन्यमय मूर्तिरयम आत्मा, मतलब आत्मा को चैतन्यमय मूर्ति कहा है, उस अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है। और अमूर्तिक कैसे है? तो जो अमूर्तिक मतलब अगर हम इसका जो मूर्तिक का लक्षण तत्वार्थ सूत्र के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें क्या है? रूपिण, मतलब रूप रस गंध वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, ऐसा है। तो फिर उस अपेक्षा से वो सब गुण आत्मा में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। इस प्रकार से मूर्तिक अमूर्तिक। अब हम ये पढ़ते हैं श्लोक और पद्यानुवाद। सस्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वात् अमूर्तिश्च विपर्ययात्।
अपने धर्मों का व पर धर्मों का क्रम से विधि निषेध करने वाला सदा आत्मा, उसमें मूर्तिक का प्रतिषेध। तो भी ज्ञान मूर्ति होने से सदा मूर्तिक कहा गया, पर है पृथक शरीर आदि से अतः अमूर्तिक सदा रहा। वह आत्मा अपने धर्मों की विधि तथा पर धर्मों का निषेध करने के स्वभाव वाला है। ज्ञान मूर्ति होने से वह समूर्ति है तथा इससे भिन्न अर्थात पुद्गल आदि पर पदार्थों के रूप मूर्ति न होने से अमूर्तिक है। अब हम आगे 9वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इत्याद्यनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ तयोः फलम्, आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तो। अब जितने भी हमने अब तक धर्म पढ़े, परस्पर विरुद्ध धर्मों की चर्चा करी, इति आदि अनेक धर्मत्वम, ऐसे अनेक धर्म हैं, हमने यहाँ पे कहे थोड़े हैं। तो जो जितने भी 1 से 8 तक श्लोक हुए उनके उपसंहार स्वरूप ये श्लोक है। हम जो इसमें भी पढ़ते हैं कलश दूसरा समय सार का अनंत धर्मणस्तत्वम, तो ऐसे अनंत धर्म है कहने के लिए हमने यहाँ पे थोड़े यहाँ पे कथन किए। तो ऐसे अनंत अनेक धर्मों वाला इसके स्वरूप से आत्मा कहा जाता है। साथ में बंध मोक्षौ तयो फलम आत्मा स्वीकुरुते, यानी जो बंध होता है, मोक्ष जब वो बंध रूप दशा होती है, मोक्ष रूप दशा होती है, तथा बंध होने में जो कारण है और मोक्ष होने में जो कारण है, ये सब को आत्मा स्वीकुरुते, स्वीकुरुते यानी स्वयं ही स्वीकार करता है, तत्त कारण है। और जो बंध में जो कारण है, बंध किस कारण से होता है और बंध का जो फल है, तयो फलम लिखा, तो बंध और मोक्ष का जो भी फल है वो भी आत्मा स्वयं ही भोगता है या स्वयं ही उनको करता है। तथा दूसरी बात यहाँ पर बेसिकली ये टेक अवे लेना चाहिए कि जो जीव को बंध हो रहा है, मोक्ष हो रहा है, या जो बंध का कारण है मोक्ष का कारण है, या बंध के भी फल है मोक्ष का भी जो फल है, वो आत्मा स्वयं ही उनको स्वीकारता है, स्वयं भोगता है। अर्थात अन्य कोई द्रव्य आत्मा की होने वाली अवस्थाओं में कोई फेरफार नहीं करता है। तो इसलिए जब मुक्त भी आत्मा होगा तब वो स्वयं ही होगा, ये बात यहाँ पर कहे। इसका पाठ करते हैं, इतना ही अर्थ इसमें से संक्षिप्त में निकलता है। इत्याद्यनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ तयोः फलम्, आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तो। इत्यादि अनेक धर्मों को बंध मोक्ष उनके फल को, स्वयं उन्हीं के कारण से आत्म धारण करता सबको। अच्छा, यहाँ पर जो कारण शब्द लिया है तत्त कारण ही, उसमें कारण शब्द को एक जो हम लिटरली कारण का मतलब समझते हैं वो नहीं लेना है। यहाँ पे कारण शब्द से अपेक्षा लेना है, यानी बंध किस अपेक्षा से हुआ, या स्वयं आत्मा बंध रूप दशा में है तो वो आत्मा बंध रूप है किस अपेक्षा से है, उसको यहाँ पर अपेक्षा अर्थ में कारण लेना है। साथ में मोक्ष पर भी वही घटित करना है। अब आगे बढ़ते हैं 10वें श्लोक में। 10वें श्लोक में कर्ता, जो आत्मा जिन कर्मों को करता है उन्हीं को भोगता है, और उनसे मुक्त कैसे होगा, तो बहिरंग और अंतरंग उपायों से मुक्त होगा, ये बात बताई है। कर्ता यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तो, बहिरंतरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि। यानी जो कर्मों को करता है उन्हीं का आत्मा भी भोगता है। जो लौकिक में भी सूक्ति चलती है, जो करेगा वही भोगेगा, उस प्रकार यहाँ पर समझना है। और जब आत्मा ही उन कर्मों को कर रहा है, उन्हीं कर्मों को भोग भी रहा है, तो अगर जब इनसे मुक्त होने की बात आएगी, समय आएगा, तो आत्मा स्वयं ही उनसे मुक्त भी होगा। तो वो कैसे मुक्त होगा, तो उसके लिए दूसरे लाइन में बताया, बहि अंतः उपायाभ्याम, मतलब बहिरंग उपाय और अंतरंग उपाय, इन दो उपायों से तेषाम, तेषाम यानी किन से मुक्त होगा, कर्मणाम, कर्मों से मुक्त होगा। तो वो उपाय कौन कौन से हैं, वो उपाय आगे के श्लोकों में आएगा अभी। तो उसमें से सबसे पहले हम अंतरंग उपाय की चर्चा करेंगे। तो बहिरंग और अंतरंग हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, बहिरंग यानी
बहिरंग उपाय क्या होगा कर्मों से मुक्त होने के लिए, यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग, और अंतरंग उपाय क्या है तो निश्चय मोक्ष मार्ग, ऐसा जोड़ना है। और मुक्त किससे किन से होना है, कर्मों से होना है। तो ये अर्थ लेते हुए ये श्लोक का पाठ करते हैं। कर्ता यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि। जो कर्मों का करता वह ही उनके फल का भोक्ता भी, तो भी अंतर बाह्य उपायों से होती मुक्ति उनकी। कर्मों का जो करता है उनके फलों का भोक्ता भी वही है, तथापि बहिरंग और अंतरंग कारणों से वास्तव में उनकी मुक्तता होती ही है। तो वो क्या कारण है, पहले अंतरंग कारण देखते हैं। जो 11 से लेकर के 14-15 श्लोकों तक अंतरंग कारण की चर्चा है। तो अंतरंग कारण जो हम सबको ऑलरेडी जो पता है कि मोक्ष प्राप्त करने में, कर्मों से मुक्त होने में किनकी रत्नत्रय की आवश्यकता है, तो वही अंतरंग उपाय है। सदृष्टि ज्ञान चारित्रमुपायः स्वात्मलब्धये तत्त्वे याथात्म्य संस्थित्य मात्मनो दर्शनम मतम। मतलब सदृष्टि ज्ञान चारित्र यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी एकता रूप ही अंतरंग उपाय है कर्मों से मुक्त होने के लिए। और इनसे क्या होता है, सम्यक दर्शन आदि से स्वात्मलब्धये, स्वात्मलब्धये यानी आत्मा की, स्व की प्राप्ति होती है। पर अब हमारी चर्चा तो चल रही थी कि कर्मों से मुक्त कैसे होना है, और यहाँ पे क्या दिया कि सम्यक दर्शन आदि से आत्मा की प्राप्ति होती है। तो फिर आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना या स्वभाव जो है उसका पूर्णतया प्रकट होना, वही वास्तव में मुक्ति है। यह अर्थ यहाँ पर लेना है। तो जो पहला शब्द है क्या है, सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, उसका क्या स्वरूप है, तो वो जो दूसरी लाइन है श्लोक का, वो सम्यक दर्शन का स्वरूप है। तत्वे याथात्म्य संस्थित्यम आत्मनः दर्शनम मतम, यानी जो तत्व है उसकी याथात्म्य यानी यथार्थ उसकी स्वीकृति होना, उसका श्रद्धान होना, तत्व प्रयोजन तत्वों का, आत्म तत्व का, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और याथात्म्य संस्थित्य, संस्थित्य यानी सम्यक प्रकार से उसकी स्वीकृति होना, सम्यक प्रकार से यानी दृढ़ता के साथ में, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो हम निशंकित गुण में क्या पढ़ते हैं, इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा। तो इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धा जब होगा उस तब आत्मा का दर्शन वास्तव में होता है। और छैडाला की पंक्ति अगर हम याद करेंगे तो उसमें क्या है, परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। तो जो सम्यक दर्शन है वो परद्रव्यों से आत्म तत्वों को भिन्न जान करके, तो उसके लिए परद्रव्यों को जानना भी आवश्यक है, और उनको जानने के बाद ये स्थापित करना है कि वो मैं नहीं हूँ और वे मेरे रूप नहीं है। इस प्रकार से आत्मदर्शन प्रकट होता है। अब ये भाव लेते हुए श्लोक का पाठ करेंगे। सदृष्टि ज्ञान चारित्रमुपायः स्वात्मलब्धये तत्त्वे याथात्म्य संस्थित्य मात्मनो दर्शनम मतम। स्वात्मलब्धि का है उपाय सम्यक दर्शन सत ज्ञान चरण, हो संस्थिति याथात्म्य तत्व में यही आत्मा का दर्शन। अब सम्यक दर्शन बता दिया क्या है, अब सम्यक ज्ञान क्या है, ये उसका स्वरूप पूरे 12वें श्लोक में है। यथावत् वस्तु निर्णीतिः सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित् प्रमितिः पृथक्। सम्यक ज्ञान कैसा है, जहाँ पर यथावत वस्तु की निर्णीति यानी निर्णय होता है। सम्यक ज्ञान अधिकार जो है रत्नकरण श्रावकाचार का, उसका जो पहला श्लोक है, अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं देह यदा हुस्तज्ज्ञानमागमनः। सम्यक दर्शन कैसा होता है, अन्यून, अन्यून यानी न्यून मतलब क्या, कम नहीं होता है, जितना है उतना ही होता है। जैसे हम स्वयं को भी कहते हैं कि हमें इतना ही आता है, हमें कम आता है, तो इस प्रकार हम हीनादिक रूप अनुभव जो करते हैं ज्ञान में, परंतु वास्तव में कैसा है हमारा ज्ञान, अन्यून है स्वभाव से।
मतलब सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति हम में है, तब हम हीन और अधिक कैसे ही हो सकते हैं। तो ऐसा सम्यक ज्ञान है। विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं है अर्थात जो पर का कर्ता हम स्वयं को मानते हैं, ऐसे अतिरिक्त स्वभाव वाले हम अनतिरिक्तम कहा उसी श्लोक में, इस प्रकार सम्यक ज्ञान नहीं है। अतः इस प्रकार से जब यथावत वस्तु निर्णीति, यथावत यानी यथावत में अन्यून अतिरिक्त और याथा तथ्यम, ये सब शब्दों का भाव हमें समझना चाहिए। और कैसा है सम्यक दर्शन? प्रदीप सम्यक ज्ञान प्रदीपवत, प्रदीपवत इसलिए क्योंकि दीपक का उदाहरण जो स्व पर प्रकाशक है, स्व को प्रकाशित करते हुए पर को प्रकाशित करता है। बस इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि जब हम ये कहते भी है तब हमें उल्टा कभी नहीं कह देना चाहिए कि पर को प्रकाशित करते हुए स्व को प्रकाशित करता है, क्योंकि मुख्य गौण की व्यवस्था में पता होनी चाहिए जो परम आराध्य है वो है स्व का प्रकाशन। तो जब हम पर के प्रकाशन की बात भी करते हैं वो गौण रूप से पर प्रकाशित हो जाता है, परंतु इसलिए कहते समय भी यही कहना है कि प्रदीपवत अर्थात स्व को प्रकाशित करते हुए पर का प्रकाशन होता है। और कैसा है स्वार्थ व्यवसायात्मक, स्व और अर्थ, अर्थ यानी जो बहिरंग जो पर पदार्थ है उनका व्यवसायात्मक यानी उनका प्रकाश करता है। जो स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम, वही यहाँ पर पकड़ना है, वहाँ पर अपूर्व विशेषण एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। और कैसा है सम्यक ज्ञान? कथनचित प्रमित है पृथक। प्रमिति अर्थात क्या होता है? न्याय दीपिका में पढ़ा है, प्रमिति अर्थात जो ज्ञान का फल होता है उसको प्रमिति कहते हैं। तो जो ज्ञान है और ज्ञान का फल है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो जो सम्यक ज्ञान है वो कथनचित, यहाँ पे कथनचित से क्या अर्थ लेना है? कथनचित से अर्थ लेना है कि प्रमिति से वो अलग है। किस अपेक्षा से? प्रमिति के ज्ञान के फल की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान उससे पृथक है। इस अर्थ में सम्यक ज्ञान का यहाँ पे हमने स्वरूप पढ़ा। और अगर हम सम्यक ज्ञान और अगर हम ज्ञान के फल को और ज्ञान को एक ही मान लेंगे तो फिर प्रमाण अलग से स्थापित नहीं हो पाएगा, अतः ये अपेक्षा भी पता होनी चाहिए। श्लोक का पाठ करते हैं। यथावत वस्तु निर्णीतिः सम्यक ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित प्रमितेः पृथक्। वस्तु के वास्तविक रूप का निर्णय सम्यक ज्ञान कहा है, प्रदीपवत निर्णायक वह स्वपर सर्व वस्तुओं का। ज्ञान का सुफल है जो प्रमिति उसे कथंचित भिन्न कहा, तथा ज्ञान से अभिन्न भी वह यही अपेक्षावाद अहा। वस्तु के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना सम्यक ज्ञान है। वह दीपक के समान अपना और पर पदार्थों का निर्णय करता है, तथा वह प्रमिति अर्थात जानकारी से या ज्ञान के फल से कथनचित भिन्न है। अब आगे के जो दो श्लोक है वो युग्मम के रूप में हम लेंगे। युग्मम यानी दोनों का अर्थ एक साथ करेंगे। आगे के श्लोक में हमने सम्यक दर्शन और ज्ञान पढ़ लिया, बचा क्या? चारित्र। तो सम्यक चारित्र का वर्णन 13वें-14वें में है। दोनों का पाठ एक साथ ही करेंगे। दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भावेषु स्थिरमालम्बनं यत्वा माध्यस्थ्यं सुख दुःखयोः। ज्ञाता दृष्टा हमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरः इतीदं भावनादार्ढ्यं चारित्रमथवा परम्। तो सम्यक चारित्र कैसा है? सर्वप्रथम दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भावेषु स्थिरम आलंबनम चारित्रम, चारित्र जोड़ना है इसमें। तो जो सम्यक चारित्र है वो दर्शन और ज्ञान की जो भी पर्याय होती है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जितनी भी पर्याय हो रही थी, हो रही हैं, होएंगी, उन सब में स्थिर रहना, स्थिरम आलंबनम, स्थिर रहकर उनका आश्रय करना, वो सम्यक चारित्र कहलाता है। ठीक है। तो अब ये प्रश्न स्वाभाविक है कि पर्याय होती स्वभाव से अस्थिर है। अस्थिर क्यों? क्योंकि नित्य बदलती रहती है, तो क्षणिक होने से फिर उनमें कैसे हम स्थिरता लाएंगे? तो यहाँ पर बदलती हुई पर्यायों में स्थिरता की बात नहीं है, बल्कि जो ध्रुव्य स्वभाव है उनमें जो ज्ञान दर्शन का सामान्य रूप से प्रवर्तन होता है उसमें स्थिरता होना, वो वास्तव में चारित्र, सम्यक चारित्र है। प्रवचन सार की जो गाथा 7वीं है उसमें भी कहा कि चारित्र क्या है? स्थिरता को ही चारित्र कहते हैं।
स्थिरता ही धर्म है वास्तव में। और चारित्रम खलो धम्मो, तो चारित्र ही धर्म है। किस प्रकार का चारित्र वो हम यहाँ देख रहे हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो अनेक विषयों में जाता है, अलग अलग हमेशा उपयोग। हम इसलिए कहते हैं कि चित्त स्थिर नहीं है हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि अनेक विषयों में उपयोग लगने से और एक विषय में स्थिर नहीं होने से चित्त अस्थिर कहा जाता है। उसी अपेक्षा से जब सम्यक चारित्र की बात करते हैं तो जो दर्शन ज्ञान की पर्याय उत्तरोत्तर हो रही हैं, होती है, उनमें स्थिर रहना, उनका आलंबन, उनके स्वभाव में स्थिर हो जाना, वो एकाग्रता लाना सम्यक चारित्र है। इसलिए जब हम ज्ञान और ध्यान की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ज्ञान मतलब जानना और ध्यान मतलब जानते रहना। तो जो निरंतरता का, कंसिस्टेंसी का फैक्टर है वो चारित्र में आ जाता है। फिर आगे कैसा है चारित्र? माध्यस्थम सुख दुखयो। सुख दुख कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति हो उसमें माध्यस्थ भाव रखना है। जो हम नीति परक जो श्लोक भी पढ़ते हैं सत्वेषु मैत्रिम में, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, यदि हमारे विपरीत भी कोई आचरण हो पर उसमें समता भाव धारण करना है इस अपेक्षा से। और क्या, जो हम स्तुति में पढ़ते हैं, सुख दुख में हम समता धारे रहे अचल सदा अटल, इस प्रकार से सम्यक चारित्र है। अगर पुण्य पाप के जो फल भी है उनमें भी हरक बिलखो मत भाई, हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वास्तव में वीतरागता रूप ही चारित्र होता है। अब फिर अगर ये है तो फिर सुख दुख में ना प्रसन्न होना है ना आकुलित होना है, तो फिर सुख दुख में करना क्या चाहिए? उसके लिए आगे के श्लोक में क्या कहा? ज्ञाता दृष्टा हमें को हम, मतलब मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इस प्रकार का भाव सुख दुख दोनों परिस्थितियों में रखना, उसको चारित्र कहते हैं। ठीक है। न च अपरह, मतलब मैं ही कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ, अतः मैं ही उसका ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, इस प्रकार से भाव रखना वो चारित्र है, या वो चारित्र की भावना है। और इतीदम भावना दार्ढ्यम, यानी दृढ़ता से इस भावना का पालन करना, उसी को चारित्रम अथवा परम चारित्र कहते हैं। परम स्वलीनता रूप सम्यक चारित्र उसको कहते हैं। अब अपन दोनों श्लोक का पाठ एक साथ करते हैं। दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भावेषु स्थिरमालम्बनं यद्वा माध्यस्थं सुख दुःखयोः ज्ञाता दृष्टा हमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरः इतीदं भावनादार्यं चारित्रमथवा परम्। अब चूँकि समय हो गया है तो अपन सिर्फ सामान्य अर्थ करते हैं आगे के 10 श्लोकों का और पढ़ेंगे नहीं अर्थ को। 15वें श्लोक में क्या बताया है कि अब तक हमने अंतरंग हेतु देख लिया। अंतरंग हेतु क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर्मों के नाश के लिए। तो बहिरंग हेतु क्या है? तो तदेतन मूल है। अच्छा, एक बार पाठ कर लेते। तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम सहकारकम यद्बाह्यम देश कालादि तपश्च बहिरंगकम, यानी जो तत् एतत् मूल हेतु, किसका एतत् मतलब जो अंतरंग उपाय है वो तो मूल हेतु है, पर उसका भी जो सहकारी कारण है वो क्या है? बहिरंग हेतु जो है वो सहकारी कारण, यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय का सहकारी कारण है। हम 6 डाला की लाइन में भी पढ़ते हैं कि पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप में जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे सो सम्यक चारित्र सोई। लास्ट लाइन, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा है या बहिरंग उपाय कैसा है? जो नियत में हेतु है, नियत यानी निश्चय सम्यक दर्शन में हेतु है, सहकारी है। तो 2 बहिरंग कारण होते हैं, एक तो है देश काल आदि यानी द्रव्य क्षेत्र काल, और तपश्च बहिरंगकम, तपश्चरण आदि, ये बहिरंग 2 उपाय होते हैं। तो देश काल कैसे घटाना है कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसमें भी योग्य देश चाहिए, योग्य क्षेत्र चाहिए। क्षेत्र यानी कर्म भूमि में ही हो पाएगा, मनुष्य गति में ही हो पाएगा, और मनुष्य गति में भी उत्तम सहनन वाले जीव कोई हो पाएगा। फिर काल मतलब पंचम काल में मोक्ष संभव नहीं है। तो ये सब भी बहिरंग कारण का होना ज़रूरी है, फिर इसके बिना अंतरंग उपाय उत्पन्न नहीं हो पाएगा। रत्नत्रय रूप भाव जो है
वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। और तपह बहिरंगकम यानी तप आदि, तपश्चरण आदि करना, नग्न दिगंबर वेश नहीं हो, बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग नहीं होता। हालांकि द्रव्यलिंग ही उपादेय नहीं है, परंतु बिना 28 मूल गुणों के पालन के, अष्ट प्रवचन मात्र का जो ज्ञान, मतलब 5 समिति 3 गुप्ती के ज्ञान बिना, पालन बिना अंतरंग उपाय नहीं होता। इस प्रकार बहिरंग उपाय हमने 15वें श्लोक में देखा। 16वें श्लोक से 25वें श्लोक तक आत्मानुभव करने की प्रेरणा दी गई है। 16वां श्लोक क्या है? इतीदम सर्वमालोच, हम पाठ नहीं करते, हम अर्थ देखते जाते हैं। इतीदम सर्वमालोच्य यानी इस प्रकार हमने जितना भी अभी तक 15वें श्लोक 16वें श्लोक तक पढ़ा, उनको आलोच्य यानी अच्छे से उन पर विचार कर हमें सौस्थे दौस्थे च शक्तितः, सौस्थे दौस्थे यानी चाहे वो सुख रूप हो, सुख प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमेशा आत्मानं भावयेत नित्यम, नित्य ही आत्मा को भाना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। और किस प्रकार से? राग द्वेष विवर्जितम यानी राग द्वेष के अभाव पूर्वक, उनको बिना उन रूप प्रवर्तन किए बिना हमें नित्यम आत्मानं भावयेत, नित्य आत्मा को भाना चाहिए। अब 17वें श्लोक में क्या बताया कि कषायई रंजितम चेता, मतलब जो जीव तीव्र कषायों से रंजित या तीव्र कषायों से युक्त है, उसको कभी तत्वम न एव अवगाहते यानी उसको कभी तत्व का अवगाहन नहीं होगा। अवगाहन नहीं होगा मतलब तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें एग्जाम्पल ये दिया, नीली रक्तेम्बरे रागो, नीली रक्तेम्बरे यानी जो नीला रंग का वस्त्र होता है, उसमें यदि लाल रंग जितना, लाल कुमकुम जितना डालने का प्रयास करेंगे, पर वो लाल रंग नीले में प्रवेश नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जब कषाय ही इतनी तीव्र है, जब कलर इतना ज़्यादा हो, तब फिर इतने निर्मल परिणाम कभी विशुद्ध परिणाम के साथ, संक्लेश परिणाम के साथ नहीं जा सकते। अतः आत्म तत्व में रमने के लिए कषाय से दूर जाना है, कषाय से भिन्न होना बहुत ज़रूरी है। 18वें श्लोक में ये बताया कि अब उन दोषों से मुक्त कैसे हो, या कषाय जो उत्पन्न हो रहे हैं उनसे मुक्त कैसे हो। तो निर्मोहो भव, ये जो लाइंस है, जैसे इसमें निर्मोहो भव है, पहले श्लोक 16वें में देखा था आत्मानं नित्यम भावयेत, ये सारे पिकअप लाइंस जैसी, पिकअप लाइंस मतलब जो प्रेरणा स्वरूप वाक्य है, जो उसमें से पूरा अगर ग्रहण करने योग्य, लर्न करने योग्य वाक्य है। तो इसमें जो है कि निर्मोह भव यानी अगर कषाय से रंजित नहीं होना है या फिर दोष से मुक्त होना है, तो उसके लिए निर्मोह यानी मोही यानी अपेक्षा नहीं रखना है किसी से। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम मुनिराजों का देखते हैं कि समताधरण 80 जो लाइन आती है 6वें ढाल में, 80 प्रहारण मतलब क्या लाइन है वो, अरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण 80 प्रहारन में सदा समताधरण। तो इस प्रकार के निर्मोही होंगे तभी हम दोषों से मुक्त होंगे। अब निर्मोही भी कैसे होंगे? उदासीनत्वम आश्रित्य, उदासीनता को जब हम प्राप्त करेंगे, यानी सबसे समता भाव रखेंगे, कहीं पर भी अपेक्षा नहीं रखेंगे, तब उदासीन होंगे और तब निर्मोही होंगे। और उदासीनता भी कब प्रकट होगी? जब तत्व चिंता परो भव, यानी जब तत्वों का, प्रयोजनभूत तत्वों का चिंतन करेंगे। 9वें श्लोक में ये बताया कि हेय उपादेय जो तत्व है, सभी 7 तत्वों का पहले परिपूर्ण रूप से ज्ञान करना है, फिर उसके बाद उसमें भी जो परम ज्ञेय है, परम उपादेय है, ऐसे जीव तत्व का आश्रय लेना है। और आश्रय लेने के बाद फिर क्या होगा? स्व परम चेति वस्तुत्वम वस्तु रूपेण भाव, यानी जब हम स्व और पर को अच्छे से जान करके भिन्नता जब हम उनमें स्थापित कर देंगे और यथार्थ वस्तु स्वरूप की भावना रखेंगे, और वो कब तक रखेंगे? 20वें श्लोक में ही जो नेक्स्ट लाइन है, उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यंत, यानी जो जब तक वो भावना, उपेक्षा से यहाँ पे भेद विज्ञान लेना है, तो जब तक वो भेद विज्ञान परिपूर्ण दशा या उत्कर्ष रूप दशा को प्राप्त नहीं हो जाती, तो वो परिपूर्ण दशा कौन सी है? मोक्ष दशा। तब तक वो भावना सतत होनी चाहिए।
और तब तक वो भेद विज्ञान रहना चाहिए। तथापि अंत में ये कहा 21वें और 22वें श्लोक में कि मोक्ष की कांक्षा भी नहीं करनी चाहिए, यानी क्योंकि किसी भी प्रकार की इच्छा करना वो लोभ का एक प्रकार है, और लोभ हमें पता है सब पापों का अंत में भी है, अंत में उसका नाश भी होता है 10वें गुण स्थान में जा कर के। तो इसलिए मोक्ष की तृष्णा भी नहीं रखनी है, मोक्षापि न कांक्षा, और जो मोक्ष की तृष्णा भी नहीं रखता है ऐसे जो हित शोधक जीव है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। तथा 23वें श्लोक में ये बताया कि सापि च स्वात्मनिष्ठत्वात्, यानी जो ये जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी तो ये भी पढ़ा कि आत्म मोक्ष कब प्राप्त होगा, जब स्वात्म यानी स्व की प्राप्ति, आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी, और आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो कैसा है, सुलभ है। सुलभा यदि चिंत्यते, यदि हम ये समझेंगे कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति चूँकि आत्मा में ही करनी है तो अत्यंत सरल है, तो फिर सुख तात यत्नम किम न करिष्यसि, यानी जब सब अपने पास में ही है तब फिर भी उसकी प्राप्ति का यत्न क्यों नहीं करोगे, तो मतलब अवश्य ही करोगे, करने की प्रेरणा यहाँ पर दी है। उसके बाद 24वें श्लोक में यह बताया स्वपरम विद्धि तत्रापि, मतलब स्वपरम विद्धि, विद्धि यानी विद धातु है उसका लोट लकार में रूप बनता है विद्धि, तो स्व पर को जान करके या जाना अपन ने, और उसके बाद व्यामोहम छिंदी, किसी भी पक्ष या नए जो जिसको हम पक्षातिक्रांत नए पक्षातीत कहना कहते हैं, यानी किसी भी एकांत में मैं शुद्ध ही हूँ, या फिर एक सर्वथा, जो हमने अभी जितने भी बोल पढ़े उनको अगर हमने सर्वथा रूप से ले लिया तब फिर हम अनाकुल स्वसंवेद्य यानी अनाकुल रूप से जो सुख है उसको प्राप्त नहीं करेंगे। और वो बात बता करके ये प्रेरणा दी है कि स्वरूपे तिष्ठ केवले, अर्थात स्वस्वरूप में ही स्थित होने की यहाँ पे प्रेरणा दी है। और अंतिम श्लोक में ये बताया है षट कारक लगा करके कि यह आत्मा स्वयं स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं से ही और स्वयं में स्थित होकर के स्वस्मिन् ध्यात्वा यानी स्वयं का ध्यान करके स्वयं से उत्पन्न जो अविनश्वरम आनंदम अमृतम, अविनश्वर आनंद में अमृत पद है उसको प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने थोड़े से जल्दबाजी में ही सही पर स्वरूप संबोधन स्तोत्र का अर्थ समझने का प्रयास किया।